सरकार 2500 रुपया दे सकती है, वहीं जो अपेक्षित वर्ग है, जो दिव्यांग है, वृद्धा है, विधवा है, जो अपना शौचालय नहीं जा पा रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में सरकार जरा भी सोचने का काम नहीं करती है। एक तरह से कहिए कि ठगुआ बुद्धि लगा दिया है। ये अगुआ सरकार नहीं, ये ठगुआ सरकार है। अगर सही मान सिर्फ वोटों की राजनीति थी और वहीं तक झारखंड के लिए ये झारखंड सरकार को अब तक तो सोच लेना चाहिए था कि पास में सब मिल पे नहीं करता है, कहता है ये खा चुके हैं, मिलिए नहीं रहा है, सब लिखा हुआ है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल और मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश। दिव्यांग लगातार जो है अपने अधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन पर रहते हैं। ऐसे में बता दें कि राजभवन से पैदल मार्च करते हुए ये लोग आज फिलहाल आए हैं। आपको बता दें तकरीबन 486 दिन से जो है ये लोग धरना पे दे रहे हैं और लगातार सरकार को अवगत कराने की बात कर रहे हैं कि हमें भी जो हमारी मांग है उसे पूरा किया जाए। आपको बता दें जिस तरह से दिव्यांग को 1000 रुपया पेंशन दिया जाता है, लेकिन इनका साफ कहना है कि मैया सम्मान योजना में जो महिलाओं को है 25 रुपया दे रही है, लेकिन दिव्यांग जो है उन्हें कब वो अधिकार मिलेगा, कब उनका जो है पेंशन जो है 2500 से ज्यादा होगा। इन तमाम चीजों को लेकर के हम जुड़ेंगे। उससे पहले आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी दिव्यांग यहाँ पर आए हुए हैं पूरे धरना के साथ यहाँ पर दिए हुए हैं फिलहाल में, और लगातार इनके हाथों में तख्तियां भी दिख रही है कि हमें भीख नहीं अधिकार चाहिए। झारखंड की दिव्यांग वृद्धा और विधवा मैया को पुकार, हमको भी मिलना चाहिए मैया सम्मान। साथ ही आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग लाचार हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के हम इनसे भी जुड़ेंगे क्योंकि 486 दिन जो होता है काफी लंबा होता है और उस जगह पर जो है ये लोग लंबे समय से जो है धरना दे रहे हैं। ऐसे में सरकार आखिर कब इनकी बात मानेगी, और इसके साथ ही आज ये लोग जो है ब्लैक डे के रूप में बना रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर के हम जुड़ने का काम करेंगे। क्या नाम हो गया? जी, मेरा नाम ओम प्रकाश चौहान है। क्या कहेंगे 486 दिन हो गया, आखिर कब तक ये धरना रहेगा आप लोग? जी, सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आज विश्व विकलांग दिवस है, दिव्यांग दिवस। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम विकलांगों को दिव्यांग नाम दिया और बड़ा सम्मान देने का काम किया, लेकिन राज्य की सरकार आज हमारे सम्मान के साथ हमें ठेस पहुंचा रही है, हमें ठगने का काम कर रही है। आज राज्य की जो मैया योजना है जिसमें सामान्य महिलाओं को लेकर जब राज्य सरकार 2500 रुपया दे सकती है, वहीं जो अपेक्षित वर्ग है, जो दिव्यांग है, वृद्धा है, विधवा है, जो अपना शौचालय नहीं जा पा रहे हैं, वैसे लोगों के बारे में सरकार जरा भी सोचने का काम नहीं करती है। आज राज्य की सरकार ये बोल रही है कि जो दिव्यांग मैया है, जो वृद्धा मैया है, जो विधवा मैया है, वो मैया नहीं है। ये राज्य सरकार ने ये बात कंफर्म किया है कि राज्य की जो विधवा, वृद्धा, विकलांग मैया है वो मैया नहीं हो सकती। आखिर कहाँ मामला अटक रहा है? इतना दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं, पहले भी यहाँ फिलहाल आकर सरकार को अवगत करा रहे थे, क्या लग रहा है, क्या कुछ होता है? देखिए, आज 3 दिसंबर के दिन दिव्यांग जन पूरे राज्य के आज रैली कर रहे हैं, जबकि दिव्यांगों को लेकर आज 3 दिसंबर मनाया जा रहा है। तो अपने आप में ये सोचने वाला बात है, यहाँ सरकार पूरी तरह से हम लोगों के लिए अपंग हो चुकी है, विकलांग हो चुकी है। जरा से भी उनको दर्द नहीं है दिव्यांगों को लेकर, जरा से भी पीड़ा नहीं हो रही है कि दिव्यांग समाज भी हमारे झारखंड का ही है। तो बिल्कुल ये सरकार एक तरह से कहिए कि ठगुआ बुद्धि लगा दिया है। ये अगुआ सरकार नहीं, ये ठगुआ सरकार है। अगर सही में न्याय की बात थी, अगर सही में सम्मान की बात थी, तो उन अपेक्षित महिलाओं को सबसे पहले मिलना चाहिए था, जो दिव्यांग थी, जो वृद्धा थी और जो विधवा थी। लेकिन एक तरफ सरकार ने उनको अलग थलग करके ये मैया सम्मान योजना 1000 महिलाओं को 2500, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार की विडंबना, क्या कहिए? देखिए, सरकार अपने विकलांग हो गया है। अभी मैया सम्मान में देने के लिए भी पैसा नहीं है, ई कल्याण में देने के लिए स्कॉलरशिप का पैसा नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अपार स्थिति में, खराब स्थिति में पहुंच चुका है। ये मैया सम्मान सिर्फ वोटों की राजनीति थी और वहीं तक सीमित थी, और आने वाला समय में भी बता रहे हैं कि मैया सम्मान देने लायक ये सरकार नहीं है। ये सरकार अपंगु सरकार है। अगर मैया सम्मान की बात है तो उन दिव्यांग, वृद्धा, विधवाओं को मैया सम्मान से क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है? तो बिल्कुल, मैं अभी माननीय दीपिका पांडे से मिले थे जो मंत्री हैं, और उन्होंने उनका कहना था पहले कि हमारा देश, हमारा राज्य गरीब है, यहाँ फंड की कमी है, और उसके बाद इन्होंने मैया सम्मान योजना लाकर 53 लाख महिलाओं को फंड दे दिया, लेकिन वहीं 35 लाख अपेक्षित वर्गों को लेकर इनके पास फंड नहीं होता है। तो बिल्कुल ये न्याय की लड़ाई है, अपेक्षित वर्गों की लड़ाई है, जिसका वोट चुपचाप मशीन ले जाकर घर से ले लिया जाता है। जब न्याय की बात आती है तो पूरा राज्य को शर्म आना चाहिए। यहाँ के मुखिया को चुल्लू भर डूब के मर जाना चाहिए मुख्यमंत्री को, कि राज्य का जब विकलांगों का बारी आता है तो उनको न्याय नहीं दिया जाता है, और राज्य नहीं देश का सबसे लंबा आंदोलन आज झारखंड में चल रहा है दिव्यांगों के द्वारा। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा आंदोलन भी बोला जा सकता है। 486 दिन काफी लंबा समय होता है। ऐसे बता दें कि छात्र हो या फिर विभिन्न संगठन जो है वो भी अगर राजभवन के समक्ष आंदोलन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है वो तुरंत पूरी हो जाती है। लेकिन अब विकलांग की जो समस्या है, आप देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने जो जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार को अवगत भी कराने का काम किया गया।
कहीं ना कहीं सरकार जो है इनकी बातें समझने को मजबूर नहीं है। देख सकते हैं काला बिल्ला भी जो है लगाए हुए हैं अपने, काला पट्टी भी लगाए हुए हैं और तमाम लोगों से भी जुड़ेंगे जिस तरह से इनकी समस्या लगातार को देखते हुए। क्या कहेंगे, लंबा समय हो गया। हाँ, ये तो शर्म का विषय है झारखंड के लिए। ये झारखंड सरकार को अब तक तो सोच लेना चाहिए था कि सबसे असहाय, सबसे गरीब, सबसे लाचार जो है सो दिव्यांग ही होता है। तो सबसे पहले मैं सोचने का काम करना चाहिए था, तो दिव्यांग के बारे में ही करना चाहिए था। लेकिन सरकार अभी तक दिव्यांगों के लिए कुछ नहीं किया है। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार दिव्यांगों के लिए जल्दी से जल्दी ये विचार विमर्श करे और इनकी जो पीड़ा है इसके समझ के। आखिर कब तक धरना दीजिएगा कि कब तक, अगर 486 दिन समझ रहे, साल भर से ऊपर पार कर रहा है। ये सरकार को समझने की बात है कि 486 दिन कम नहीं होता है। ये झारखंड के लिए क्या पूरे भारत में सबसे लंबा धरना चला है जो सबसे दिव्यांग लोग कर रहे हैं। और जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग धरने पर बैठे ही रहेंगे। जी बिल्कुल, एक कान पे देख सकते हैं बाबा जी यहाँ पर हैं और साथ ही जो है सरकार को अवगत करा रहे फिलहाल में भी हैं कि किस तरह से जो है इनकी मांगों को लेकर लगातार जो है एकजुटता के साथ साथ यहाँ फिलहाल मौजूद है। इनसे भी हम समझेंगे। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, हम तो 80 से गुजर गए बाबा, हम 80 से पूरा झारखंड गुजर गए, कलकत्ता रांची, मेरा सरकार में कोई नहीं सुन रहा है, कोई अफसर नहीं सुन रहा है। हम एगो गाड़ी के लिए परेशान हो गए, लेकिन मेरा एगो गाड़ी नहीं मिला। ये वाला पेंशन बढ़ाने से पहले जो गाड़ी नहीं दिया था, ना दिया था, एगो से टूट गया, 7 साल हो गया। एगो भरे से मुख्यमंत्री आवास में सब मिलवे नहीं करता है, कहता है ये खा चुके हैं, मिलिए नहीं रहा है। सब लिखा हुआ है मेरा पास, लेकिन नहीं। डायरेक्टर साहब पास जाते हैं तो कहता है 2 हाथ है रहेगा तब मिलेगा, तो हमको नौकरी चला जाएगा। अच्छा 2 हाथ रहेगा था। हाँ। अच्छा 2 हाथ का मतलब आपका एक हाथ, हम एक हाथ चला लेते हैं। अच्छा हमको पहले मिला था। अच्छा, उनका कहना है कि दोनों हाथ विकलांग रहेगा। हाँ, नहीं तो हमको नौकरी चला जाएगा। अच्छा डायरेक्टर साहब बोलते हैं हाँ। ये आपको दे देंगे, कहूँ एक्सीडेंट कर देगा तो कौन जिम्मा लेगा। अच्छा तो हम चलाते हैं, हमको पहले मिला था हाँ। तो खराब हो गया, टूट फट गया, क्या करे, इसी चलते। तो फिर ये आंदोलन जो चल रहा वो तो अलग चीज है, क्या कहिएगा आंदोलन को लेकर के? क्या करें? आप लोग बैठे हुए थे यहाँ फिलहाल अभी। हाँ, तो हम तो आंदोलन में बैठे हुए हैं, हम चलिए रहे 3 साल से बैठे हुए हैं। हम आंदोलन में नहीं छोड़ रहे हैं। हम वहीं पर रहते हैं, वहीं खाते पीते रहते, मांगते खाते रहते हम। हाँ, हम वहीं पर रहते हैं। तो कहीं से कुछ भी जो है राजभवन के कर्मचारी या फिर जो सिपाही है कोई वो लोग कुछ नहीं। अरे मांगता खाता का कोई भरोसा रखता है बाबा? कौन देता है, कौन नहीं देता है, 1-2 रुपया देता है, खाते पीते रहते हैं। बिल्कुल उनका जो जिंदगी है वैसे ही चल रहा है। वो साफ इनका कहना है कि हम लोग मांग चांग के भी वहाँ खा पी रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोर्स जो है आय का सोर्स या फिर चाहे खाने का जो सोर्स है कहीं से भी नहीं हो पा रहा। ऐसे में समस्या तो काफी गंभीर है। हालांकि आपको बता दें कि मांग आखिर कब तक सरकार सुनेगी वो तो देखने वाली बात है। तब तक आप बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। मैं चंदन, धन्यवाद।